खुशी भी बहुत है बिकॉज मैं इस घर की पहली लड़की हूँ जिससे मतलब सीएम से मिलने का मौका मिला है। 12th का ही नहीं था, मैं साथ में जेई भी क्रैक करी तो मुझे मेहनत डबल करनी पड़ी, बोर्ड्स के लिए भी एंड जेई के लिए भी। अभी तक हमारे फैमिली से कोई भी नहीं गया है और इसने टॉप भी किया और सबको गौरवान्वित किया है। इनका हमेशा शुरू से ऐसा ही रहा है कि हम टॉप में आए, JEE क्लिक करके एडवांस किए और IIT के कॉलेज मिले। स्पोर्ट्स में भी, स्कूल में भी कोई सी भी एक्टिविटी अगर टीचर सर ने दी हो, इसने कंप्लीट की है। हर एक्टिविटीज़ में आगे है। बच्ची ने तो क्या मेहनत बहुत करी है। मेरे घर में बच्चों को पढ़ाई का तो इतना माहौल है कि एक दूसरे से कॉम्पिटिटर है बच्चे। हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इसको अच्छे से अच्छी इसको एजुकेशन मिले। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप जो दी जाती है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस तरह की जो योजनाएं चल रही है वो और कहीं चैनल पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके जो चेयरमैन है श्री सुरेश जी गोयल साहब, उनको भी उनका अच्छा प्रयास रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वर्मा। IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीते कई वर्षों से ज़िले की टॉपर छात्राओं को 50,000 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते आ रहा है। इस बार भी आयोजन हुआ, जिसको लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले की टॉपर छात्रा को स्वर्ण शारदा अवार्ड दिया गया। ऐसे ही धार जिले की छात्रा प्रकृति पंवार, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर ज़िले में टॉप किया, उन्हें भी स्वर्ण शारदा अवार्ड से नवाजा गया है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। प्रकृति, स्वर्ण शारदा अवार्ड है जो IBC 24 का आपको हाल ही में दिया गया है, क्या कैसा अनुभव रहा, कितनी खुशी है इस अवार्ड को लेकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। खुशी भी बहुत है बिकॉज मैं इस घर की पहली लड़की हूँ जिससे मतलब सीएम से मिलने का मौका मिला है। ओवरवेलमिंग था, बहुत अच्छा अनुभव था। पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की, इस मुकाम पे पहुँचे हो, कितनी मेहनत की है और आगे क्या सपना है? मेहनत तो बहुत की है बिकॉज मैंने मौका सिर्फ 12th का ही नहीं था, मैं साथ में जेई भी क्रैक करी तो मुझे मेहनत डबल करनी पड़ी, बोर्ड्स के लिए भी एंड जेई के लिए भी। और आगे भी सपना ये है कि IIT में मेरा एडमिशन तो हो गया है, उसमें अच्छे परफॉर्म करना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। इसके अलावा घर से क्या अनुभव रहा तुम्हारा? घर से कितना सपोर्ट मिलता था पढ़ाई को लेकर? घर से सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। कुछ भी काम हो घर वाले हमेशा सपोर्ट करते थे, कभी कुछ मतलब मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, हमेशा सपोर्ट रहा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कितना त्याग किया है इस मुकाम पे आने के लिए? खोना तो पड़ता है, कभी कुछ फ्रेंड्स लोग कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, उसकी बर्थडे पार्टी हो तो मैंने स्किप करी है बिकॉज उस टाइम मेरी पढ़ाई उस टाइम मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्रकृति के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप बताइए कि बालिका शुरू से ही पढ़ाई को लेकर उसमें क्या करना है मुझे? इनका हमेशा शुरू से ऐसा ही रहा है कि हम टॉप में आए और JEE क्लिक करके एडवांस किए और IIT के कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसने अच्छा मेहनत किया और 12वीं में लाया, टॉप में भी लाए और उनको IIT का कॉलेज भी मिल गया है। किस तरह से शुरू से इसकी आदतें कैसी थी? पढ़ाई को लेकर कितना ध्यान देती थी? खेल कूद को लेकर कितना रुझान था? इनका पढ़ाई के लिए हमेशा शुरू से ही मन लगा के काम पड़ती थी और इसमें हमेशा सक्सेस भी हुई है और इसने IIT का क्रैक करके उसको सफलता मिल गई है। पढ़ाई को लेकर कभी कोई परेशानी आई हो या इस तरह की कोई बात? नहीं, पढ़ाई के लिए इनको कभी परेशानी नहीं हुई। जो भी कुछ समस्या आई है तो वो हमने इनको पूरा सपोर्ट किया है और कभी तकलीफ़ नहीं आने दी गई। प्रकृति की माताजी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि प्रकृति कितना सहयोग करती थी घर के कामों के अलावा, पढ़ाई के अलावा अगर उसके पास समय बचता था तो घर के कामों में कितना सपोर्ट करती थी? घर के काम में अगर मैं जो बोलती थी वो कर देती थी। बाकी मैंने इसको बहुत कम ही करवाया क्योंकि इसका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था और अदर एक्टिविटीज़ ये हर एक्टिविटीज़ में आगे है। आर्ट में, डांस में, स्पोर्ट्स में भी, स्कूल में भी कोई सी भी एक्टिविटी अगर टीचर सर ने दी हो, इसने कंप्लीट की है। अच्छा, ये इसको स्वर्ण शारदा जो अवार्ड मिला है उसको लेकर आप लोगों का कैसा अनुभव है, कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है क्योंकि अभी तक हमारे फैमिली से कोई भी नहीं गया है और इसने टॉप भी किया और सबको गौरवान्वित किया है। प्रकृति के बड़े पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बताइए कि जो बालिका है प्रकृति, कितनी मेहनत की है, घर का कितना सपोर्ट मिला है? बच्ची ने तो क्या मेहनत बहुत करी है। बच्ची ने क्या शुरू से, जब बच्चा छोटा था तभी से अच्छे स्कूलों में इसको रखा है और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इसको अच्छे से अच्छी इसको एजुकेशन मिले और इसको पढ़ाने में जितनी भी जो भी तकलीफ़ें आती गई उसको हम सभी परिवार मिल के इसको पूरा सहयोग करते रहे।
जब आपको इस बात की जानकारी लगी कि प्रदेश के मुखिया के हाथों इसे अवार्ड मिलने वाला है, इसके अलावा IBC 24 स्वर्ण शारदा अवार्ड 50,000 की स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उस समय कितनी खुशी का माहौल था घर में? बहुत ज़्यादा खुशी थी। हम सब ऑनलाइन देखते रहे। इसके मम्मी पापा तो गए थे भोपाल में, बट हम लोग नहीं जा पाए बिजनेस के कारण, और हमने पूरा शो देखा और बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह के प्रोग्राम और आगे भी करते रहना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। पढ़ाई को लेकर घर में शुरू से कैसा माहौल रहा? पढ़ाई के लिए हम शुरू से बच्चों पे ध्यान देते हैं। मेरा भी बेटा जो है वो IIT NIT में किया हुआ है, वो भी आज चेन्नई में जॉब कर रहा है। बेटी भी मेरी TCS में जॉब कर रही है। अभी हम लोग क्या है कि शुरू से बच्चों को अच्छी तरह से बस पढ़ाई के लिए ही करते हैं। हम लोग नहीं कर पाए, हम भी BSc हैं, लेकिन हम इतना नहीं कर पाए, इसलिए हम बच्चों को पूरा ध्यान देते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ाई करें। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप जो दी जाती है, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस तरह की जो योजनाएं चल रही है वो और कहीं चैनल पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है, इससे जो बच्चे हैं या जो भी इसको समझ रहा है, देख रहा है, तो थोड़ा उसको लगना चाहिए कि मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसको जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो उस चीज़ को कर पाता है। और स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप से बहुत सारे उनको बेनिफिट भी है, तब उनका बच्चों का नाम भी होता है और आगे के लिए उसको बहुत अच्छी न्यूज़ के द्वारा सहायता भी की जाती है। और इसमें इसके जो चेयरमैन है श्री सुरेश जी गोयल साहब, उनको भी उनका अच्छा प्रयास रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे जो CM साहब हैं श्री मोहन जी डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, उनको इस प्रोग्राम में आके बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब दीदी को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप में अवार्ड दिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और मुझे देख के इंस्पायर भी हुआ था कि आगे चल के मैं भी कभी स्वर्ण शारदा ऐसी कोई सी स्कॉलरशिप CM के द्वारा अवार्ड लूँगा। मेरे घर में बच्चों को पढ़ाई का तो इतना माहौल है कि एक दूसरे से कॉम्पिटिटर है बच्चे। भैया ने किया है तो छोटी वाली बोले कि मैं इससे जाऊँगी, इसलिए उन दोनों को देख के आगे कि मेरे को 2 साल में ही IIT क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, और मुझे JEE करके और लेना है, मतलब चारों। और ये अब इससे आगे कॉम्पिटिटर है कि इससे मैंने इससे ज़्यादा कुछ करना है, मुझे UPSC क्रैक करना है, इसका ये ऐसा है। तो बच्चों को हमारे घर में ही कंपटीशन मिल रहे हैं, तो बच्चों को ही जाने की, किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं। बच्चे तो नहीं, बाकी कंपटीशन तो घर में ही है हमारे। प्रकृति जो है संयुक्त परिवार में रहती है, संयुक्त परिवार में कितना सहयोग रहता है, कितना सपोर्ट मिलता है? हर एंगल से सपोर्ट मिलता है। अगर किसी को बाहर जाना है तो वो सपोर्ट है। पढ़ाई के मामले में अगर उनके बच्चे अगर वो चले जाते तो उनके बच्चों को मैंने सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया है। और चारों भाई बहन में ऐसा नहीं है कि हम कज़िन ब्रदर सिस्टर है, चारों भाई बहन बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि हम ही ये चारों भाई बहन। धार जिले की टॉपर प्रकृति पंवार और उसके परिजनों ने IBC 24 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप को लेकर आभार माना है। साथ ही कहा है कि IBC 24 न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और चेयरमैन श्री सुरेश गोयल जी विशेष रूप से इस चीज़ के हकदार हैं, क्योंकि इस तरह के प्रयास छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में निश्चित कारगर साबित होंगे। अमित वर्मा, IBC 24 धार।